वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और बजट से पहले आज की जो इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस है आज मेरे साथ रहेगी। ठीक है, बजट को लेकर काफ़ी बज है स्टॉक मार्केट में। सबको पता है कि भाई बजट के दिन मूव आने का बहुत चांसेस रहता है कि किस तरफ भी मूव आ सकता है। जैसे जिस हिसाब का सेंटिमेंट रहेगा मार्केट में, बजट को किस तरह से जो भी ट्रेडर्स लेते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स लेते हैं, उनके लिए इन्वेस्टर्स फ्रेंडली अगर आप कह सकते हैं, अगर बजट आता है तो ज़्यादातर मार्केट एक रैली दिखाता है, अदरवाइज एक फॉल आता है। बेसिकली यही हम अज्यूम करके चलते हैं, इसलिए बजट को लेकर स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। बजट के दिन हर कोई मतलब ट्रेड करना चाहता है। और बजट मतलब आप ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। तो जो भी दिन हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं लेवल्स। ठीक है, अगर कोई लेवल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, दिन कोई भी हो। और पास्ट में अगर देखेंगे, अगर मतलब अगर बजट का मैं नेचर की बात करूं तो ये इंटरिम बजट आने वाला है, तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा रेडिकल अनाउंसमेंट नहीं होगा कि बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला किसी को हो जाए, या मतलब क्योंकि नॉर्मल मतलब इंटरिम बजट है तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लोक लुभावन मतलब कोई अनाउंसमेंट नहीं होंगे। तो उस तरह का तो उम्मीद नहीं किया जाता है। फिर भी मतलब स्टॉक मार्केट उसको किस तरह से लेता है वो एक अलग पहलू रहने वाला है। तो बहुत बार कुछ कुछ साल ऐसे हुए हैं कि बजट के दिन उतना खास मूव नहीं आया, मार्केट रेंज में भी रहा है। तो हर चीज़ को अगर कंसिडर किए जाए भाई कि बस तो है, तो एक चांस भी है। और हिस्ट्री देखा जाए, पास्ट में डेटा देखा जाए, तो कोई कोई साल ऐसा भी रहता है जिस दिन बजट के दिन कोई खास मूव नहीं आया है। तो दोनों तरह की प्रोबेबिलिटीज रहती हैं, दोनों तरह के सिनेरियो रहते हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस अभी बजट के एक दिन पहले कहाँ होना चाहिए, लेवल्स पे, जो कि हम रेगुलर हम करते हैं। उसको हम पहले देख लें कि भाई अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, किसी लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है, ठीक किस तरह का मूव आ सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि मतलब कि मार्केट तो ओपन हो जाएगा आपको 9:15 पे, लेकिन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट का जो स्पीच है वो 11 बजे से लगभग 11 सवा 11 बजे के अराउंड देना शुरू करेंगे, जिसका इम्पैक्ट है अगर उस पर कोई रिएक्शन आना होगा मार्केट में तो आपका 11:30 बजे तक आना शुरू होगा, अगर एज सच कोई उसमें ऐसा अनाउंसमेंट होता है, जो भी है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो उससे पहले मार्केट तो खुला ही रहेगा, तब तक आपको ट्रेड करना है, आपको देखना है कि भाई मार्केट अभी एग्जैक्टली कहाँ है। अगर वैसा हुआ तो मार्केट किसी न किसी एक साइड मूव करना शुरू हो जाएगा 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद। तो वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो मैं टाइमिंग उसमें डिस्कस नहीं करूंगा। मैं तो आपको बताऊंगा कि भाई मतलब किस साइड मार्केट हुआ तो क्या हो सकता है। आपको केवल लेवल को ध्यान देके चलना है। टाइम है 11 बजे के बाद, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 11 बजे के बाद ही ट्रेड करो। लेकिन उस टाइम देख लेना कि भाई किस लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है, किस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात कि हमारा जो बंगाली चैनल है, इन्वेस्टमेंट बंगाली, उस पे लाइव रहेंगे सायन सर। जिन जिनको मतलब लाइव में अगर कुछ एनालिसिस में हेल्प चाहिए होगा, वो वीडियो आप लोग लाइव देख लेना। वो फेसबुक पे या यूट्यूब पे किसी पे भी लाइव उस टाइम आएगी। और जो भी ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स या जहाँ जो भी सोर्स ऑफ मतलब कि जो जो भी मीडियम है आप लोगों से तक पहुँचने का, वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि निफ्टी 50 एग्जैक्टली इसमें कैसा मूव रहा, और मतलब कल के लिए क्या क्या सिनेरियो इसमें बन सकता है। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखने के लिए इसको मैंने 1 आवर का चार्ट खोला है, ताकि हमको लेवल्स आसानी से दिख सके और हम मेजर लेवल्स को समझ सकें। ठीक है, तो हमारे सामने 1 आवर का चार्ट खुला है निफ्टी 50 का। अब हम देखते हैं कि मार्केट में अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई मार्केट लगभग आपका ना 21,000 तक, यहाँ तक ये जो लो है ना, यहाँ तक आया था। ठीक है, 21,000 एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा वही जोन है, मतलब 21,100 तक आया है। और 21,100 के अराउंड आने के बाद इसको हमको क्या देखने को मिला कि भाई इसमें एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला, और तब से ये ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, परसों मार्केट में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। फिर क्या हुआ, ये जब मार्केट ने उस टाइम रैली मतलब करते रैली के टाइम परसों क्या हुआ कि ये जो 21,500 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको नीचे से ब्रेकआउट कर दिया। ये 21,500 बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल है। आप मैंने पास्ट में जाऊंगा, पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया कि इस पे बहुत बार सपोर्ट ले चुका है। तो नीचे से सपोर्ट ब्रेक करने का अच्छा सेंटीमेंट है कि भाई ये बड़ा जो ये सपोर्ट था, जो कि अब रेजिस्टेंस बन गया था, उसको मार्केट ब्रेक कर चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा मूव दिया, तो लगभग आपका 21,000 साढ़े 700 के अराउंड गया, तो बड़ा मूव था। ठीक है, कुछ अराउंड 3% के अबव का मूव था।
उसके बाद क्या हुआ कि देखिए इतना बड़ा मूव आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट पुल बैक बनाता है। तो अगर आप 1 आवर को चार्ट में देखोगे तो अगर ऐसे प्राइस जा रहा है तो ऐसे पुल बैक बना के ऐसे जा रहा है। तो क्या हुआ कि मतलब कल का दिन लगभग आपका वही है, पुल बैक वाला ही दिन बीता। तो अब हम लोगों को क्या देखने को मिला कि एक मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड था, अगर छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। लेकिन वो क्या डाउन, जो भी डाउन ट्रेंड आया वो ये जो 21,500 का सपोर्ट था इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। और आज भी मार्केट यहाँ जाने की कोशिश किया लेकिन यहाँ से उसको जो बायर्स हैं उनसे रिजेक्शन देखने को मिला और बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया अच्छा खासा। और यहाँ जाके ये लगभग 700, 720, 700 समथिंग, 700 के अराउंड ये आज क्लोज हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा मतलब लेवल है पहले का लेकिन उतना रेलेवेंट नहीं है। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ से एक मान लीजिए कि एक मैं बोलूँ कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अभी के लिए डेली का चार्ट और वीकली का चार्ट अभी हम रहने देते हैं। हम अगर 1 आवर 15 मिनट देखते हैं तो हमको यह देखने को मिल रहा है कि भाई ऐसे डाउन ट्रेंड जो आया था ऐसे करके अब उसमें ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, क्योंकि भाई इसका एक हाई था वो ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। और फिर जब मार्केट नीचे जाना चाह रहा था तो इसको यहाँ पे एक फिर से सपोर्ट मिल गया जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था ऑलरेडी 21,500 का। तो अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो कौन कौन से, 21,800, 21,500 और 21,100। ठीक है, इसके बीच में भी मार्केट है और ज़्यादातर मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है जो ट्रेंड है काइंड ऑफ अप ट्रेंड है। इसमें दो हायर लोज बन चुके हैं, एक हायर हाई बना है, दूसरा हायर हाई बन सकता है अगर बनना हुआ तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज रहेंगे। तीनों कंडीशन हम देख लेंगे, फ्लैट ओपनिंग में, गैप अप ओपनिंग में और गैप डाउन ओपनिंग में। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग होता है मार्केट में, ओवरऑल हमको नीचे से दिख रहा है कि नीचे से तो काफ़ी बाइंग प्रेशर ज़्यादा है फिलहाल के लिए। तो होता है तो अगर मार्केट में जी फ्लैट ओपन होता है या किसी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे ओपन होता है और किसी तरह ये 21,800 का लेवल ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट आ जाता है इसमें, तो अब टाइमिंग जो भी हो सकती है 11 बजे से पहले आ जाए या 11 बजे के बाद आ जाए। आपको लेवल पे चलना है, आप टाइमिंग पे कम ध्यान देना, लेवल पे ज़्यादा ध्यान देना कल के लिए। ठीक है, तो अगर 21,800, अगर पहले गलत बोला होगा तो माफ़ कीजिएगा, 21,800 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है इसमें, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है किसी भी टाइम, तो फिर आपको इसमें मोमेंटम आ सकता है, एक एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा और उसके बाद ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तो सिनेरियो हो गया ये। ठीक है, कि अगर नीचे से गया और 21,800 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से रहा नीचे 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 जा रहा है, मतलब नॉर्मल ओपन हो रहा है और जब तक आपका या तो यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ तक उसको एक मतलब आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर नीचे जा रहा है तो अगर एक मतलब कि 11 बजे से पहले यहाँ पे अगर आ जाता है, मतलब 11-12 बजे के पहले अराउंड, अगर ये नीचे से ऐसे ऐसे करते 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 21,500 के पास अगर आ जाता है, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद गिरने के बाद मान लीजिए कि इसी रेंज में कल हो सकता है रेंज बाउंड रहना चाहे, तो वो यहाँ से उसको फिर से एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलेगा और हो सकता है कि ये जाके इसको टच करे। तो आपके पास 11,000 21, मैं बार बार 11,000 बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी, मतलब कि आप लोग 21,000 ही समझना। ठीक है, तो उसके पास अगर आपके पास इतना ज़्यादा का मतलब कि एक टारगेट रहेगा, अगर 21,500 है, अगर 21,000 कुछ है समथिंग अराउंड, 500 से 800 300 पॉइंट होते हैं। और 300 पॉइंट में अगर आपको मान लीजिए कि अगर मार्केट में मतलब 11 बजे के बाद अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है और मार्केट एक सपोर्ट पे है उस टाइम, ठीक है, तो आपको 100-200 पॉइंट का भी मिल सकता है मूव। और मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि ये मोमेंटम वाला अगर मार्केट होता है तो बाइंग साइड में मतलब कि ऑप्शन अच्छा काम करता है। ठीक है, क्योंकि गामा इंक्रीज हो जाती है, तो वो अलग पहलू है। वो जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली नहीं जानते वही आप उस चीज़ को कीजिएगा, बाइंग हो या सेलिंग। मैं यहाँ पे सिर्फ चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे एंट्री करेंगे, वो एक मतलब आपका पर्सनल तरीका हो सकता है। तो मैंने फ्लैट ओपनिंग समझा दिया है। अब देखते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए यही 800 के इधर अराउंड हो जाती है, ऊपर नहीं, उसके नीचे नीचे अगर है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फॉल कर सकता है। फॉल करेगा तो उसके पास ये लेवल है, अदरवाइज ये लेवल भी उसको एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि हमारा कौन, ये लेवल आपका 700 के अराउंड का लेवल है। ठीक है, जो 700 का अराउंड का लेवल अगर मान लीजिए गैप अप
ओपनिंग हो जाती है, और मतलब माइ स्लाइड गैप अप ओपनिंग है, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं है, और 800 के अराउंड ही है। तो ये 700 तक हो सकता है कि आके यहाँ से ऐसे आके 700 को टच करने के बाद हो सकता है ऊपर जा सकता है 11 बजे के बाद, 11 साढ़े 11 के बाद। एक तो हो गया ये। अदरवाइज डायरेक्टली अगर मान लीजिए कि 11,800 के ऊपर कल खुल जाता है मार्केट में, हो सकता है कि जो भी हमारे स्मार्ट मनी उनको पता हो कि भाई क्या है, और उनको मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया हो कि अच्छा रहने वाला है। अगर आपको दिख रहा है कि 21,800 के ऊपर ही ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट होने के बाद आपको यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ही सीधे ओपनिंग हो रही है, तो समझ जाना है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिशनेस है मार्केट में। तब भी आप सीधे एकदम बाई साइड की तरफ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो कि भाई ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेड जो भी है, बुलिश साइड की तरफ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाई साइड मतलब कहने का मतलब मेरा बुलिश साइड होता है, क्योंकि ऑप्शन में तो बाई दोनों साइड होते हैं। तो बुलिश साइड की तरफ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा दोनों दो कंडीशन इसके अंदर, गैप अप के अंदर। अब हम जल्दी से देख लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग में क्या हो सकता है। तो गैप डाउन ओपनिंग में एक तो ये हो गया कि भाई कहीं भी इधर उधर कहीं ओपन हो जाता है तो उसको सीधे से जाके यहाँ सपोर्ट मिलेगा, और फिर वही चीज़ है कि सपोर्ट मिलने तक आपको कोई ट्रेड छेड़ना नहीं है। सपोर्ट पे आने के बाद अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपको ऊपर की साइड अच्छा मूव मिल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ सपोर्ट के नीचे अगर मान लीजिए कि मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश हो, और एक 21,500 के नीचे अगर गलती से ओपनिंग हो जाती है, इन मतलब कि इन केस यहाँ इस 21,500 का जो लेवल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर तो नीचे की साइड काफ़ी मतलब कि आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड भी प्लान करना होगा। तो निफ्टी का आई थिंक ओवरऑल सारे जो सिनेरियोज हैं मैंने कवर कर दिए हैं। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए बैंक निफ्टी में भी ऐसी नज़र आ रहा है कि भाई इसमें भी एक ट्रेंड रिवर्सल नज़र आ रहा है। एक जो सपोर्ट इसमें आया था उसके बाद कोई नया लो नहीं बना है, दो हायर लो बन चुके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कह सकते हैं अप ट्रेंड में है, और ये लेवल भी ब्रेक हो गया है। 45,500 का लेवल था, इसको आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो जब इस तरह के ब्रेकआउट हो रहे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ दोबारा एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, आपका ये कितना है 45,900, ये 46,000 का अराउंड का लेवल है, ठीक है। तो इस तरह का अगर ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो समझिए कि बुलिशनेस तो है। ओवरऑल देखिएगा कि अगर मैं अपनी दृष्टि से बताना चाहूँ तो मार्केट में जो अभी का स्ट्रक्चर है वो बुलिश दिख रहा है, फिर भी मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। इसीलिए हम हर तरह का जो भी ओपनिंग और जो भी मतलब कि मोमेंटम जो भी है मार्केट में, मूवमेंट कैसा कैसा आ सकता है, हर सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि ऐसा सिनेरियो होगा तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो भी डेटा बेस्ड जो भी हमारा थ्योरीज हैं कि इस तरह की कंडीशन में ऐसा होता है, इस तरह की कंडीशन में ऐसा होता है, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल देखने से तो ये लग रहा है कि भाई अब थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम का भी नहीं कह सकते। और कल के लिए हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं तो ज़्यादा दूर हमने सोचने नहीं है। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ से उठा, यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न आया, इसका ब्रेकआउट हो गया 45,500 का, फिर ये जाके 46,000 के पास इसको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट में नॉर्मली अगर एक फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और 46,000 का ये आपका जो 46,000 का रेजिस्टेंस है ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो अपना ट्रेड भी आप उस हिसाब से प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज ये जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो एक इसके बाद मान लीजिए रेजिस्टेंस के बाद नीचे मार्केट आता है तो फिर आपको कहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तब तक आप वेट कर सकते हैं, मान लीजिए 11 बजे तक नीचे अगर आके फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहे तो तब तक आप वेट कर सकते हैं भाई 45,500 तक आ जाए, और वहाँ पे अगर सपोर्ट पे अगर वहाँ पे आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है फिर आप आराम से इसमें एक बुलिश साइड की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गए हमारे जबकि हमारा फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो रहता है। अब देख लेते हैं कि गैप अप ओपनिंग में क्या हो सकता है। तो गैप अप ओपनिंग में अगर 46 अगर बुलिशनेस है मार्केट में और 46 के ऊपर ही ओपन हो जाता है फिर तो आपको समझ में आ गया कि पहले भी कि इसमें एग्रेसिव मतलब कि बुलिशनेस है और बायर्स काफ़ी एग्रेसिव हैं। तो ऊपर 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 एक मतलब कि बुलिश साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आपकी जो ट्रेड प्लान है उसी हिसाब से रहेगा, बुलिश साइड रहेगा। अदरवाइज आपको मान लीजिए कि इधर कहीं बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है कि बहुत ऊपर कहीं ओपन हो गया तो फिर तो वो गैप फिलिंग भी होता है, ठीक है।
अगर मान लीजिए कि ये 46,000 एक 500 पे भी इसका एक रेजिस्टेंस है, अगर इधर कहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि यहाँ फिर उसको एक सपोर्ट मिलेगा, अगर और उसके ऊपर ओपन हो जाता है 46,500 के, तो इसका होगा कि 46,000 जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। तो आपको वेट करना चाहिए कि भाई अगर 46,000 से बहुत ऊपर ओपनिंग हो गई है तो धीरे धीरे करके वो आए 46,000 पे, तब अगर मतलब कि मिड ऑफ द सेशन, जैसे कि 11-12 बजे मैं बोल रहा हूँ, वो मिड नहीं होता है, मतलब उससे पहले ही, तो वहाँ पे हम चाहे तो फिर एक बुलिश साइड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दो टाइप का आपका ये गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो। अब देखते हैं गैप डाउन ओपनिंग कैसे हो सकती है। तो मान लीजिए कि अभी हमारे पास 45,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करके मार्केट ओपन हो रहा है तो समझिए कि मतलब बियरिश सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और आपका बियरिश मोमेंटम आ सकता है अंटिल मार्केट टच कर ले आपका 44,800 का लेवल। ठीक है, 44,800 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये जो लेवल है हमारा, इसके नीचे अगर 45,500 के नीचे अगर ओपनिंग हो जाती है तो आपको फिर बियरिश साइड की तरफ का अपना ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, उसके बावजूद अगर मान लीजिए और ज़्यादा कहीं ओपनिंग हो जाती है, तो मान लीजिए कि इधर बीच में हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर आपको वेट करना है कि भाई ये 45,800 आए, यहाँ पे सपोर्ट पे इसको कोई रिजेक्शन देखने को, रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिले कैंडल स्टिक के अंदर, जो कि एक बुलिश पैटर्न, बुलिश कैंडल होगी, फिर यहाँ से एक बुलिश साइड एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये हो गया हमारा गैप डाउन का। तो ओवरऑल हमने सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है कि अगर 11-12 बजे, लेकिन टाइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा लेवल, क्योंकि लेवल अगर हो जाएगी, हो सकता है मार्केट तो जिसको देखिए, जो हमारा स्मार्ट मनी है, जो भी बैंक्स, मतलब स्मार्ट मनी कौन होता है, हमारे DIIs होते हैं, FIIs होते हैं। चलिए FIIs को कुछ नहीं पता, DIIs तो हमारे बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, पेंशन फंड्स वाले होते हैं, उनको तो कुछ तो आइडिया होगा कि भाई क्या रहने वाला है, तो उसी हिसाब से मार्केट पहले से अपना दिखा सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइमिंग को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, उसको देना चाहिए। रिटेल टाइमिंग पे काम करता है कि भाई अगर निर्मला सीतारमन ने कुछ ऐसा बोल दिया, जो लेकिन जो मार्केट का असली ऑपरेटर, उनको टाइमिंग से मतलब नहीं है, उनको तो लेवल से मतलब है कि भाई अगर इस लेवल के ऊपर चला गया, इस लेवल के नीचे आ गया, तो वो लोग उस हिसाब से काम करेंगे, वो लोग मूव कराएंगे मार्केट को। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो दोनों इंडाइसेस कवर हो चुके हैं। अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आपका क्या बोलते हैं कि एक पोटेंशियल मूव आ सकता है जिधर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जिस भी साइड अभी हम देख लेते हैं। तो स्टॉक्स के लिए हमको क्या करना है, मैंने 1 आवर का चार्ट पे ही सारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, इनका जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो एनालाइज किया है। आपको जो मतलब कि अगर आपको लेवल्स यही फॉलो करने हैं और आपको कैंडल स्टिक फॉलो करनी है 15 मिनट्स या 5 मिनट्स की, जो भी आप रेगुलर करते होंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा वो है अशोक लीलैंड का। अब अशोक लीलैंड में हमको क्या दिख रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, कि ये दो शोल्डर है, ये हेड है। क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट नीचे आया, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है कि मार्केट नीचे आया, फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, फिर वो नीचे गया, फिर स्ट्रांगली आया, फिर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। अब की बार क्या हो रहा है कि ये इसका ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, आज की ही कैंडल है 1 आवर की, यहाँ पे हमको दिख रहा है ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद छोटा सा ये पुल बैक भी आया, तो एकदम लेवल पे है। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस एकदम अपने लेवल पे, ब्रेकआउट लेवल पे है। अब आपको मोस्ट प्रोबेबली इस सिचुएशन में यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई कहीं ना कहीं से मार्केट अपसाइड ही जाएगा। ठीक है, तो आपको बस मार्केट कहीं भी कल ओपनिंग हो, गैप अप गैप डाउन, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, मान लीजिए कि अभी 175 के ऊपर अगर किसी तरह मार्केट सस्टेन करता है, और ओवरऑल अगर अगर आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी बुलिश मतलब सेंटीमेंट है, तो फिर आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई इसमें भी बुलिश सेंटीमेंट आएगा। और ऑलरेडी ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि बुलिश ट्रेंड को मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ऊपर जा सकता है। तो आप इसमें अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं बुलिश साइड में। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारत पेट्रोलियम का। ठीक है, भारत पेट्रोलियम में क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा मतलब कि इसमें अप ट्रेंड में है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे एक इसमें आपको रेजिस्टेंस था, वो उसका ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जाने के बाद ये बहुत ही बड़ा एक मतलब ये पुल बैक काइंड ऑफ एक वो बना हुआ था। ठीक है, पुल बैक का एक कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर था। उसके ये ज़्यादा देर तक यहाँ पर तक आया, लगभग मतलब इसी के इस जोन में, तो
प्रीवियस जो इसका हाई था वहाँ तक आया। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये भी इसमें भी ब्रेकआउट आ गया, तो ये हाई ब्रेक हो गया, ये इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, ऊपर गया, अब फिर दोबारा से इसमें एक पुल बैक बन रहा है। अब पुल बैक बन के कहाँ खत्म हुआ है, ये जो प्रीवियस हाई था ये यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी टाइम से, मतलब 1 आवर का चार्ट है ये। मैंने बोला कि 1 आवर का चार्ट में हम स्ट्रक्चर समझेंगे, आपको एंट्री लेनी होगी, आप 15 मिनट या 5 मिनट पे ले सकते हैं अगर जहाँ भी आपको। तो हमको क्या देखने को मिला है कि जो एकदम जब से इसका लोएस्ट कैंडल है पुल बैक के बाद, ये वाली लो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक तरह से एक मतलब कि बाइंग प्रेशर है, नीचे से प्रेशर है, ऊपर इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। कोई चाह रहा था कि भाई सेलर्स चाह रहे थे नीचे लेके जाए, लेकिन इसके नीचे कोई था जो उस प्राइस को नहीं ले जाना चाह रहा था, और उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया यहीं पे आके। तो नेक्स्ट डे अगर आपको यहाँ पे एक मतलब कि 15 मिनट या 5 मिनट पे एक बुलिश कैंडल मिलती है, मान लीजिए बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है, या हैमर मिलता है देखने को 15 मिनट पे, 5 मिनट पे तो नहीं, 15 मिनट पे अगर हैमर देखने को मिलता है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई इसमें एक बुलिश मूव आ सकता है, और उसी हिसाब से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं बुलिश साइड के ऊपर। अगर इसके नीचे मतलब आपको मार्केट जाता है तो फिर आपको बेयरिश नहीं देखना है, आपको वेट करना है, ठीक है। कि हो सकता है कि थोड़ा और नीचे जाके भी आए, मतलब क्योंकि ये जोन है ना, एग्जैक्टली हो सकता है मार्केट इस लेवल को ना फॉलो करे। आपको वेट करना है कि दोबारा से ये 500, मतलब कि अभी जो 502 पे है, अगर 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर आपको बुलिश साइड की तरफ ही एंट्री अपनी देखनी है, प्लान करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा भारत पेट्रोलियम। दो हमने स्टॉक्स देख ली जिसमें एक बुलिश मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरा स्टॉक भी है ऐसा ही है जिसमें हम अपना बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा ओ का। तो ओ भी हमको क्या दिख रहा है कि हायर हाई हायर लोज बनते जा रहे हैं। ये तो इक्वल लोज था, फिर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया, अब पुल बैक बना इसके हाई पे 245 पे। तो 245 पे जब ये इसने हिट किया, उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है कि ये ऊपर जा रहा है। तो इसमें एक ऑलरेडी आपको अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल रहा है जो सपोर्ट लेने के बाद। अब हमको क्या करना है कि हमको इसी मूव के अंदर हमको अपनी एंट्री बना लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट को हिट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है, और ये जो यहाँ से इसको एक देखेंगे ना, अगर ये वाला कैंडल जो है इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला था सेलर साइड से, इसके ऊपर नहीं जा रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सेफ्टी के लिए ये 253.15 का जो लेवल है ना, अगर ये इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा भी जाता है, आप समझ लो कि फिर ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ ताकि इजी रहेगा, 5 मिनट्स में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना ये एक एक मान के चलिए 254 क्या है हमें, ये 5 मिनट का चार्ट है सेम। 254 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ से अगर देखा जाए तो ऐसे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही जो हम मैंने 1 आवर पे दिखाया, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब हमको वेट किस बात की करनी है कि ये अगर 254 का ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसमें अच्छा मूव आने की संभावना है बुलिश साइड में। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और कल अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो आप ट्रेड अपना इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं बुलिश साइड के ऊपर। तो ओवरऑल यही था आज के एनालिसिस में, हमने जो भी हमारे इंडाइसिस और स्टॉक्स की एनालिसिस थी। आई होप कि इंडाइसिस में जो मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, जो भी एजुकेशनल पर्पस से चीज़ें बताई हैं कि आपको किस तरह से देखना चाहिए मार्केट को, ताकि आप ट्रैप ना हो जाओ। होगा क्या कि बज़ बहुत है, बहुत सारे ओपिनियंस है मार्केट में, लेकिन आपको क्या है, आपको केवल प्राइस को समझना है, ठीक है। प्राइस कहाँ जा रहा है उससे मैटर करता है, न्यूज़ क्या आ रही है कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, आपको बस उसको लेके चलना है, तभी मोमेंटम आएगा, ऐसे रैंडम मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है। और मतलब वहाँ ब्रेकआउट के बाद ही आपको सेफ एंट्री मिलती है, मोमेंटम कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन आपको कहाँ वेट करना पड़ता है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं उनको वहाँ पे अगर रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस, दो चीज़ होती है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है तो एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर रिजेक्शन हो रहा है तो वहाँ से रिवर्सल। तो दो चीज़ें अगर हमको कोई भी चीज़ें देखने को मिल रही तो हम उसको हिसाब से अपना ट्रेड लेते हैं। और साथ ही मैंने ये भी बोला कि हमारे बंगाली चैनल पे साइंस सर लाइव आएंगे, तो या तो ये फेसबुक या यूट्यूब पे, तो आप लोग देख लेना एक बार खोल के, कोई भी हमारा फेसबुक पेज या यूट्यूब जो भी है, आपको मतलब कि कम्युनिकेट कर दिया जाएगा किसी भी मीडियम से, तो आप वहाँ से भी साथ में सर के अपना देख के अपने हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, यहीं पे इसको रैप अप करते हैं, और प्रिकॉशन के साथ ट्रेड कीजिए, बजट डे है,
तो ज़्यादा मतलब कि एक्साइटमेंट नहीं, हमेशा मतलब ट्रेडर का काम है कि भाई हमेशा काम होके करना है, ठीक है। चाहे कोई भी मार्केट में कैसी भी न्यूज़ चलती रहे, आपका मतलब डेली की तरह ट्रेड होना चाहिए, और ज़्यादातर ओपिनियटेड नहीं होना चाहिए, आपको प्राइस के हिसाब से होना चाहिए, अनबायस्ड। थैंक यू।